नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं हमारा मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में हम आपको रैपर्स की दुनिया में ले चलेंगे। आपके लिए आज के शो की स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी शुभम ने। देसी हिप हॉप, रैप यानी रिदम एंड पोएट्री। आजकल हिंदुस्तान में हिप हॉप का ठीक ठाक क्रेज है और इस हिप हॉप लहर का क्रेडिट जाता है जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय को, जिसमें रणवीर सिंह रैपर के अवतार में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद इंडिया का अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन मैप पर आखिर आ ही गया। कुछ अच्छे रैपर्स भी दुनिया की नजर में आए जो बेमिसाल हैं। कुछ जैक एंड जिल करने वालों की भी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन इस आंधी से पहले भी एक तूफान आया था रैप का। वो तूफान लाए थे यो हनी सिंह। कोई माने या ना माने, हनी सिंह वो इंसान है जिसने रैप का चस्का बॉलीवुड को लगाया। इस चस्के की बदौलत बाकी रैपर्स का रास्ता खुला बॉलीवुड में। हालांकि हनी रैपर नहीं है। रैपर वो होता है जो रैप लिरिक्स खुद लिखता है। हनी के ज्यादातर गाने दूसरों के लिखे हुए हैं, लेकिन उनका फ्लो और माइक थ्रो बिल्कुल रैपर वाला है। हनी सिंह की इंटरनेशनल विलेजर एल्बम का हिट ट्रैक अंग्रेजी बीट जब सैफ अली खान ने अपनी गाड़ी में सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इतना कि अपनी फिल्म कॉकटेल के लिए 70 लाख रुपए में खरीद भी लिया। फिर एक ओरिजिनल गाना भी करवाया, मैं शराबी। यहीं से हनी सिंह और रैप का बॉलीवुड में जन्म हुआ। और ऐसा हुआ कि शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे सितारे अपनी फिल्मों में हनी सिंह का रैप लेते थे। हनी के बाद बादशाह और बादशाह के बाद रफ्तार। इन माफिया मुंडीरों ने अलग अलग वक्त पर बॉलीवुड को अपने गानों पर खूब थिरकाया। लेकिन इनसे पहले, बहुत पहले इंडिया में रैप आ चुका था। लोगों ने सुना भी खूब, बस ये नहीं पता था कि जो सुन रहे हैं वो रैप है। आज आपको ऐसे ही कुछ रैपर्स के बारे में याद दिलाते हैं। हरजीत सिंह सहगल, ऑल्सो नोन एज बाबा सहगल, इंडिया का पहला रैप स्टार। 1990 में बाबा का पहला एल्बम आया दिलरुबा, लेकिन चला नहीं। उसके अगले साल आया अली बाबा, ये भी नहीं चला। उस वक्त पॉप कल्चर इंडिया में सक्रिय नहीं हुआ था। 1992 में MTV इंडिया में आया, लोगों की वर्ल्ड म्यूजिक से पहचान हुई। इसी साल बाबा सहगल का एल्बम आया ठंडा ठंडा पानी, जिसके पॉपुलर ट्रैक दिल धड़के में पूजा बेदी थी। ये एल्बम आया और इंडिया में छा गया। 50 लाख से ऊपर कैसेट्स बिकी। ये इंडिया का पहला हिट रैप एल्बम था। बाबा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे, कभी बॉलीवुड के पीछे नहीं भागे। लेकिन 1994 में अनु मलिक के बोलने पर फिल्म में गाने को रेडी हो गए। फिल्म थी मैडम 420। गाना निकला आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ऐसा निकला कि बाबा की निकल पड़ी। ये गाना हर जगह चार्ट बस्टर था। लेकिन फिर दौर बदला। धीरे धीरे बाबा ओझल होते गए। तमिल तेलुगु फिल्मों में विलन बन गए। बीच में बिग बॉस भी कर लिया। सालों बाद इंडिया में एक बार रैप कल्चर फिर लौटा, बड़े जोरदार तरीके से। बाबा सहगल ने भी अपना YouTube चैनल खोल लिया। कुछ चिकन फ्राइड राइस और जिम जाया करो जैसे गाने निकाले जो थोड़े बहुत चल भी रहे थे। बाबा पहले रैप स्टार हैं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि बाबा सहगल के रैप के लिरिक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, जबकि इस वक्त तो शब्दों की ज्वाला जलाने वाले रैपर्स हैं। बहरहाल जो भी हो, ये फैक्ट कोई नहीं छीन सकता कि बाबा सहगल ही इंडिया में रैप लाए थे। 1995 में गोविंदा की फिल्म आई थी द गैम्बलर। फिल्म गोविंदा की कॉमेडी के बलबूते चल भी गई। इसी फिल्म में 2 रैप सॉन्ग्स थे, मेरी मर्जी और स्टॉप दैट। फ्री स्टाइल रैप थे। रैपर थे देवांग पटेल। इनका गुजरात में बड़ा नाम है। अंग्रेजी और हिंदी गानों का गुजराती में पैरोडी भी निकालते रहते हैं। देवांग के ये 2 गाने बहुत पॉपुलर हुए। दोनों गानों में गोविंदा का डांस भी जबर है, एकदम सीटी मार टाइप। इनका केस भी हनी सिंह जैसा ही है। रैप डिलीवरी इन्होंने की है, लेकिन लिखा विनय दवे ने है। लेकिन आज भी ये ट्रैक्स कहीं बजते हैं तो सब डब्बू अंकल बन जाते हैं, क्योंकि गोविंदा तो कोई बन ही नहीं सकता। अब ये मत पूछना कि कौन डब्बू अंकल। इसके अलावा इनका और गाना बहुत मशहूर हुआ था, ऐश तू कर यार ऐश तू कर, दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर। वो इंसान जिसकी नसों में खून से ज्यादा टैलेंट है, उसी में एक टैलेंट बहता है रैप का। वो भी ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त वाला। 1998 में फिल्म आई थी बॉम्बे बॉयज। समय से आगे की फिल्म थी कई लेवल पर। इसी फिल्म में जावेद का कैमियो था एक रैप सॉन्ग में, जिसका नाम था मुंबई। फिल्म की तरह ये ट्रैक भी समय से आगे का था। गाना खूब चला भी। पूरा रैप जावेद जाफरी का ही था, यानी राइटिंग एंड डिलीवरी दोनों। 2014 में जावेद नेता नगरी में उतरे। 2014 में लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़े, लेकिन हार गए। चुनाव लड़ने से पहले जेजे ने एक रैप सॉन्ग रिलीज किया था, जिसका नाम था मेरा भारत महान एग्जैक्टली।
ये देश के हालात पर डिस रैप था, जिसमें वो 2005 में आई सलाम नमस्ते के क्रोकोडाइल डंडी अवतार में थे। कानपुर में जन्मी तरन कौर ढिल्लों, जो यूके जाकर हार्डकोर बन गई। गली बॉय में एक डायलॉग है, लाइफ में सब कंफर्टेबल होते तो रैप कौन बनाता। बात 100% सच है। हार्डकोर की लाइफ में भी कंफर्ट नाम की चीज कई साल परेशानियों के जूझने के बाद ही मिली। साल 2007 में रिलीज हुई जॉनी गद्दार के गाने मूव योर बॉडी से हार्डकोर मैप पर आए। हमारे साथी शुभम तो सुबह 6 बजे की ट्यूशन जाने से पहले ही इनका मूव योर बॉडी भजन की तरह सुनकर जाते थे। गाना बम्पर हिट हुआ और धीरे धीरे हार्डकोर की डिमांड बढ़ती गई। इसके बाद मेटल ली, 4 बज गए जैसे गाने भी जबरदस्त हिट हुए, लेकिन पूरे गाने हिट हुए, हार्डकोर का रैप नहीं। हार्डकोर को लोगों ने सिंगर की तरह जाना, रैपर की तरह नहीं। इसका मेन कारण रही भाषा। हार्डकोर ने ज्यादातर रैप इंग्लिश और पंजाबी में किए। शायद इस वजह से ही वो पॉप स्टार ज्यादा रही, रैपर कम। फिर यो-यो साहब आ गए, जो देसी एलिमेंट हार्डकोर समझ ही नहीं पाई। वो हनी ने समझ लिया और क्रांति मचा दी। हार्डकोर हनी से चिड़ी भी, सलमान के बिग बॉस में जाकर बोल दिया, यो-यो करने से रैपर नहीं बनते हैं, मैं नहीं पहचानती ऐसे रैपरों को। जो भी हो, हार्डकोर का छोटा ही सही लेकिन दौर तो था। रॉजर डेविड, ऑल्सो नोन एज बोहेमिया, देसी हिप हॉप, असली देसी हिप हॉप को बोहेमिया ने ही जन्म दिया। और हाँ, असली यहाँ कीवर्ड है। आज के जितने भी टॉप रैपर्स हैं, सब एक बात कॉमन बोलते हैं कि वो बोहेमिया को देखकर हिंदी या पंजाबी में रैप करना सीखे हैं। बोहेमिया का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ, वहीं स्कूल में पढ़े। 13 साल की उम्र में उनकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। कुछ सालों बाद अमेरिका में उनके कजिन ने एक इंग्लिश रैपर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। उस वक्त बोहेमिया की इंग्लिश कच्ची थी, लेकिन हिप हॉप को वो समझ गए। पंजाबी में ही रैप लिखने लगे, अपनी कहानी लिख डाली रैप फॉर्म में। यही रैप उनकी पहली एल्बम बनी, विच परदेसा दी। 2006 में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ डील साइन की। उनका गाना पैसा नशा प्यार इंडिया से लेकर यूके तक चार्ट बस्टर था। 2009 में अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना के टाइटल ट्रैक में रैप किया, पहली बार हिंदी में किया। कुछ महीनों बाद अक्षय की ही फिल्म 8x10 तस्वीर का भी टाइटल ट्रैक गाया। अक्षय कुमार से ऐसी दोस्ती हुई कि अक्षय की पहली फॉरेन फिल्म ब्रेकअवे यानी स्पीडी सिंह के लिए अपना गाना संसार गिफ्ट के रूप में दे दिया। अक्षय के बोलने पर देसी बॉयज के सुबह होने ना दे में भी रैप कर दिया। भाई ऐसे ही नहीं कहते कि बोहेमिया द किंग। इश्क का जन्म कनाडा में हुआ। वैसे ज्यादातर बतौर प्लेबैक सिंगर एक्टिव हैं, लेकिन इंडिया में इनकी पहचान इनके 2 रैप ट्रैक्स की वजह से हुई। पहला ए हिप हॉपर, जो कि इश्क ने सुनिधि चौहान के साथ निकाला। दूसरा डाकू डैडी, जिसके म्यूजिक वीडियो में शक्ति कपूर थे। अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो ये गाने आपके जीवन का हिस्सा जरूर रहे होंगे। दिन में 50 बार 9XM और MTV पर जो आते थे। इश्क के यही 2 गाने फेमस हुए, इन्हीं गानों की वजह से उनको पहचान मिली। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यही 2 गाने गाए हैं, इश्क ने फिल्मों में भी कई गाने गाए हैं। शुरुआत हुई साल 2005 में आई बॉबी देओल की फिल्म बरसात से। इसके बाद बेशर्म, गॉड टू सी ग्रेट हो जैसी दर्जनों फिल्मों में गाया है। इश्क चैनल वी में वीजे भी रह चुके हैं। सोनी के रियलिटी शो इस जंगल से मुझे बचाओ में भी शिरकत की थी। इश्क मुंबई के धारावी में आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप भी चलाते हैं, जहां वो स्लम्स के बच्चों को हिप हॉप म्यूजिक सिखाते हैं। साल भर पहले उन्होंने धारावी के बच्चों के साथ नाच न शाने नाम से एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया था, जो कि खूब चला भी। ये थे कुछ लोग जो हनी बादशाह से सालों पहले आए। आज वक्त बदल चुका है। गली बॉय ने काफी हद तक असली हिप हॉप से हिंदुस्तान को मिलवा दिया है। कई अच्छे कलाकारों को आज प्लेटफॉर्म और ऑडियंस मिल गई है। हिप हॉप आज गांव की गली से लेकर शहरों के क्लब्स तक हर जगह बज रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन रैप का मतलब सिर्फ राइम करना नहीं है। वो कहते हैं ना, सब रैपर ही बनते हैं कमरे में, जब तक रैपर नहीं आता है कमरे में। आज के शो में बस इतना ही। आपके लिए शो की स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी शुभम ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।